राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है या कहीं से भी लग रहा है ना आपको कि कोई ना कोई बाधा या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में है, जो स्टकनेस वाली जो एनर्जीज आपको लग रही कि आप लाइफ में 100% अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं बट स्टिल आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, राइट, या जो आपके भाग्य में लिखा है। सो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टकनेस है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या कुछ डिवाइन एंजल्स परमपिता परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 2323 ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक बहुत पावरफुल एंजल नंबर है एंड ज़रूर इस नंबर से कनेक्ट होइए। इस पावरफुल एनर्जी, इस पावरफुल वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बने रहे। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री माता रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री महालक्ष्मी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, 10 स्टार की एनर्जीज है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज आई है, बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, द मून। हाँ, कुछ लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, जो कंटिन्यूसली आपकी बारीक बातें कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज डाउन पड़ रही है। अगर आपको वो बातें पता भी नहीं चल पा रही है ना क्या बातें हो रही है आपके बारे, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर, है ना, व्हाट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, इस टॉपिक को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पीपल खाली लिखना है, PEOPLE, खाली आप पीपल लिखिए। मैं ज़रूर इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँगी। बट यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं भी पता चल पा रही है और उसकी एनर्जीज, उसका वाइब्रेशन आपकी इमोशनल लेवल पर हाई लेवल का पड़ रहा है। यहाँ पर ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि उस चीज़ों की वजह से आपका काम का रुकना, आपकी एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चलना, आपको कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियली और इमोशनली वाइज स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एंड स्पेशली अमावस्या पूर्णिमा में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस होती है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात सत्य है कि अमावस्या और पूर्णिमा में, स्पेशली अमावस्या में, ठीक है, नकारात्मक एनर्जीज बहुत ज़्यादा, मतलब वो हैवी ब्लैक मैजिक या, है ना, पूर्णिमा में। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही कि उस टाइम पर आप फिर क्रिया भी करवाई जाती है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, और हो जाती है। और कंटिन्यूसली 24/7 आपके बारे में बात हो रही है, या तो आपके सामने में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी हैवी एनर्जीज आपको बोलती हैं जिससे आपका मोरल डाउन हो जाए और आप नकारात्मक उसी बात के बारे में सोचते रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ आप कॉल या मैसेज ना करें, आप ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ कॉन्टैक्ट करें। एंड व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग या सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, विच विल रियली वेरी मच हेल्पफुल एंड पावरफुल फॉर यू। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल या फिर उच्चाटन क्रिया निवारण, अर्थात कि आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में एक्शन ले, या बहुत टाइम से आप एक्शन ले भी रहे थे बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन आपका मन नहीं कर रहा एक्शन लेने का, चीज़ें ऐसी हो गई है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिएगा। और क्वीन ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है ना, यहाँ पे मैं उच्चाटन क्रिया इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप पर हैवी क्रिया करवाई गई है कि आप एक्शन ना ले पाओ, आपको अपना काम ही अच्छा ना लगे, ठीक है, आपको अपना काम अच्छा ना लगे जो आप इतने सालों से करते आ रहे हो, वो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आपको वो काम पसंद ही ना आए और आप एक्शन ही ना लो।
और वो आप एक्शन नहीं लोगे तो हर एक इंसान, स्पेशली जो इंसान काम करता है ना, उसको खुशी, संतुष्टि उसी चीज़ में मिलती है जब वो कार्य करता है। और हर एक इंसान, इवन बहुत है ना, स्टडीज़ में भी पाया गया है, बहुत फेमस बुक्स में भी ये चीज़ लिखी गई है, ये चीज़ बताई गई है कि जो इंसान कार्य नहीं करता है ना, इवन रिटायरमेंट के बाद भी अगर खुश रहना, तो इंसान देखता भी है, आप देखते भी होंगे कि जो इंसान आफ्टर रिटायरमेंट भी खुश है, वो कहीं ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने माइंड को क्रियाशील है। और यहाँ पर आपको, आप क्रिया ही ना करो, आप कार्य करो ही ना, ठीक है, और उससे आपका करियर पर फोकस ही ना रहे। ये बात यहाँ पर किसी ने भारी उच्चाटन क्रिया करवाई है। उच्चाटन क्रिया की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, यानी आपको अपना काम पसंद ना आए, आप लेजी रहो, आप एक्शन मत लो, आप अपने काम के प्रति नकारात्मक वर्ड यूज, अपने काम के बारे में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करो, आपको अपने काम में कोई रुचि ना हो, कोई इंटरेस्ट ना आए, ऑल ऑफ अ सडन आपका इंटरेस्ट गायब हो गया, आप खुद हैरान होंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। बट ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक से, ठीक है, एकदम अचानक से आपको अपने कार्य में मन ही ना लगे और आप उस काम से छोड़ना चाहो, आप हर एक कार्य छोड़ो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक काम, आप सब काम छोड़ देंगे। चाहे अगर आप किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपका पढ़ाई से दिमाग हट गया, बिजनेस में आपका लग रहा है कि नहीं, अब मेरे को ये बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं करना, भले ही वो आप कई सालों से करते आ रहे हो, और उस बिजनेस के दम पर या उस जॉब आप जो बहुत सालों से करते आ रहे हो उसके दम पर आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया, अपनी आपकी पर्सनालिटी, आपके फाइनेंस, हर एक चीज़ इंप्रूव हुई है, और ऑल ऑफ अ सडन आपको मन नहीं कर रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ 410% श्योर कि उच्चाटन क्रिया करवा दिया गया है, ताकि आपका उस चीज़ से मन एकदम उच्चाट कर दे और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना करो और आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़े। क्योंकि जब इंसान कुछ कार्य नहीं करता तो वो फिर ओवर थिंक ही करता रहता है, सोचता रहता है, ठीक है, और उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी बन नहीं रही, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी भी नहीं बन रही है, वो मेहनत भी नहीं कर रहा है, और उसका प्रभाव पूरी फैमिली पर पड़ेगा, स्पेशली उसके खुद पर पड़ेगा। और जब भी कोई इंसान अपने आप में हार जाए ना, या अपने आप को ऐसे महसूस करे ना, तो उससे बड़ा हार, उससे बड़ी, मतलब मैं, कोई इंसान अगर अपनी नज़रों में गिर जाता है ना, तो फिर वो बहुत भारी होता है। और एक सम्मान वाले, जिस इंसान का जो अच्छा है, जो धर्म पूर्वक कार्य कर रहा है, वो अगर अपनी नज़रों में गिर जाएगा, उसे नहीं पता वो, मतलब आपको वो अपनी ही नज़रों में गिराना चाहते हैं जो, और कोई इंसान अगर अपनी नज़रों में गिर जाता है तो फिर वो बहुत ही दर्दनाक होता है, वो बहुत बुरा, वो बहुत हैवी होता है। और यहाँ पे ये आपके हेटर्स को मैंने कहा ना, बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये आपके हेटर्स को ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि जो आप कार्य कर रहे हो ना, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ये लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आई है कि जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आपके हेटर्स को जो ग्रोथ है ना, ऐसी वैसी नहीं दिख रही है, द हाई लेवल की दिख रही है। द हाई लेवल यानी द स्टार की एनर्जी, द स्टार की बहुत मतलब टैरो एनर्जीज में स्टार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे द स्टार की एनर्जीज ये बात क्लियरली बता रही है कि जो आपके हेटर्स हैं उनको कोई ऐसे वैसे, मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में द पीक, द पीक, हाँ जी, एकदम हाई लेवल की ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हो, एकदम हाई लेवल की ऊंचाई में आप पहुंच सकते हो कि आपके हिटर्स को 110% श्योरिटी। वाई? बिकॉज हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, मेहनत, एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव, हाँ जी, आपके पास टैलेंट भी और हार्डवर्क भी दोनों है, ठीक है, और कैलिबर भी है, यानी क्षमता भी है। तो वो क्षमता और वही सारी चीज़ें आपका मन कार्य से उच्चाट कर दे, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द आपको कह दिए हैं आपके है ना, उस चीज़ को लेकर वो, या फिर आप कार्य ही ना करो, आपका मन उच्चाट हो जाए। ये चीज़ यहाँ पे किया गया है, एकदम 110% श्योर। एंड ये चीज़ अब हटने वाला है, डेफिनेटली आप सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो, क्योंकि उससे आपकी वो एनर्जीज जो भी क्रिया भारी करवाई गई है वो क्लियर होगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। और द स्टार की एनर्जीज यही बता रहा है कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इमोशनली, यानी मन उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो चीज़ आपको करना ही होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो सिर्फ आप अपने, क्योंकि सिर्फ आप अपने आप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, कई लोग जो आपके आसपास है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस वाले, आपके कलीग मेंबर्स हैं,
उन लोगों से आगे बढ़ रहे हो। आपका तो सिर्फ ये सोच है कि मैं कल से बेहतर बनना चाहता हूँ या कल से बेहतर बनने चाहती हूँ, अपने आप में आगे बढ़ना है। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, और आपके माइंड में कभी वो पर्सन, वो इंडिविजुअलिटी होती ही नहीं। बट उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो उनसे, आपको कंपटीशन है उनसे, और जिसकी वजह से उनके अंदर जो जेलसी है, जो नकारात्मकता है, जो हैवीनेस है, वो हाई लेवल की है, और जिसकी वजह से आप बार बार रुक जाते हो, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे, कोई मैस्कुलिन एनर्जीज है, ठीक है, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ एनर्जीज आर देयर, जो आपको कार्य नहीं करके देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनाइन दोनों इन्वॉल्व है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ यहाँ पे नज़र क्लियरली आ रही है। बोथ पर्सन आर इन्वॉल्व एंड दे वांट योर रिलेशनशिप एंड स्पेशली यू, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करने के पीछे रीज़न यही है कि उनको आपके पार्टनर से ज़्यादा उनको आप में दिलचस्पी। दिलचस्पी का मतलब यहाँ पे सकारात्मक नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उनको आपको नुकसान, आपको दुख, आपके कॉन्फिडेंस को परेशानी पहुँचाने में उनका मेन ये मकसद है। उनको आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं, बट उस चीज़ से आप पीड़ित होंगे, उस चीज़ से आप इमोशनली टूटेंगे, उनको ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही, वो आपको परेशान और रोता बिलखता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपके पार्टनर को चाहते हैं, ऐसा नहीं। उनको आपके पार्टनर से कोई प्यार, से कोई मोह, कोई प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बात यहाँ पे नजर आ रही है। The magician की energies are again, this card clearly state that yes, heavy black magic has been done to make you emotionally dependent, ठीक है। आप उनके मतलब कहते हैं ना, आप झुके रहे, आप परेशान रहे, आप 24/7 बस आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता थॉट रहे, नेगेटिव रहे, रोए परेशान हो, और 24/7 बस रोते रहे, परेशान होते रहे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली हैवी नज़र आ रही है। और मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि आपके यहाँ पर एज पर अगर एस्ट्रोलॉजी भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। शनि की महादशा या राहु की महादशा चल सकती है, शनि की 7.5 चल सकती है, या फिर आपके ना सूर्य नकारात्मक, मतलब आपका सूर्य अस्त है, ठीक है, मैलेफिक इफेक्ट्स दे रहा है आपकी कहीं ना कहीं प्लानिटरी पोजीशन में। ये चीज़ यहाँ पे एज पर एस्ट्रोलॉजी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डेफिनेटली दान पुण्य को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, जो रीडिंग आपकी एस्ट्रोलॉजी एंड कंप्लीट आपके चार्ट को एनालिसिस करते हुए टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी रीडिंग प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो, प्लस आपको उसके लिए रेमेडीज भी प्रोवाइड की जाएगी, एंड ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन वन। एंड या सो यस, एंड डेफिनेटली अब आप रीडिंग अपनी बुक करवा सकते। एंड आप अपने रिलेशनशिप है ना, रक्षा सूत्र फॉर योर रिलेशनशिप ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, राइट। आइए देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ शायद उतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ना हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँ। जय श्री राम। ओके, फुल मून की एनर्जीज है, वाह। अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करिए और फुल पोटेंशियल के साथ, ठीक है, फुल सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ है। स्टार्टिंग में भी ये एनर्जीज आई और आपकी भी ये एनर्जीज यही आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ है। और पूर्णिमा के बाद, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। मतलब ये पूर्णिमा आपको भी हर पूर्णिमा की तरह नहीं लगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली लेवल पर आप भी ये चीज़ को समझे होंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। पूर्णिमा के बाद जो भी नकारात्मकता या जो भी चीज़ें थी वो वहीं एंड हो गई इस पूर्णिमा से, ठीक है। आफ्टर 6 दिसंबर 2025 से आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे होंगे ग्रेट ग्रैंड रिजल्ट्स, जो हमेशा हर एक चीज़
द बेस्ट, द सुपर बेस्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, यानी बहुत ग्रेट परिवर्तन हुआ है पूर्णिमा के बाद से आपकी ज़िंदगी में। बहुत ग्रेट परिवर्तन, बहुत ग्रेट, हर एक चीज़ नई शुरुआत, ग्रोथ, लाइफ में सक्सेस एंड एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। डेफिनेटली पूर्णिमा की एनर्जीज है, बहुत पावरफुल ये एनर्जीज भी है। Embrace the cycle of life, death and rebirth without fear. जन्म, मरण और पुनः जन्म, बिना डर से ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र भी आ रही है कि ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप हो, जो पर्सन हो, जो चीज़ हो, जो लोग हो, ठीक है, जो चीज़ हो, जो स्थान हो, जो चीज़ चेंजेस होता रहता है, बदलाव इम्पॉर्टेंट है। और बदलाव ना होना तो इंसान की ज़िंदगी एक जैसी ही चलती है। इसीलिए इस चीज़ को हमें समझना है, कोई चीज़ का अंत होगा, ठीक है, कोई चीज़ का रिबर्थ होगा, कोई चीज़ का अंत भी होगा, क्योंकि जिसका जन्म है उसका अंत। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये चीज़, ये जिस भी व्यूअर के लिए बात आई है, इसको आपको समझना होगा। अगर ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता या नेगेटिविटी है तो वो चीज़ का भी अंत है, क्योंकि आई है अचानक से। वाव, पीसफुल हार्ट की एनर्जी, हर्ट की एनर्जी है, हर्ट। फाइंड सोलास एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट्स ऑफ रिट्रीट। थोड़ा सा शांत होइए, ठीक है। और मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहाड़ों को, नदियों को, है ना, जो शांति को महसूस करना। शांति यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अपने दिन से, हाँ हर जी, हाँ जी, हर दिन, एवरी डे, आधा घंटा ही सही, सिर्फ हाफ एन आवर, ठीक है, कम से कम आप इतना समय निकालिए। और जिस टाइम पर आप एक खुद में भरपूरता आप महसूस करेंगे, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कुछ मत करिए आप, ठीक है, हाफ एन आवर एंड यू जस्ट, तब सिर्फ निहारिए, प्लांट्स को निहारिए, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, ऐसी जगह है ना, अपने आसपास में कोई पार्क है, वहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ यू जस्ट वॉच एंड उस शांति को महसूस करें। क्योंकि जब आप ये चीज़ करेंगे ना, तो आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करेंगे। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंट कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का तहे दिल से, सच में थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ एंड आई लेट गो ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट बैड एंड आई रिस्टोर माय एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ज़रूर अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ज़रूर ख्याल। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट रीडिंग एंड कंसल्टेशन। जय श्री